समय की परिस्थितियों के प्रमाण, स्व की उन्नति के प्रमाण, तीव्र गति की सेवा के प्रमाण, बाबा के स्नेह के रिटर्न देने के प्रमाण, तपस्या अति आवश्यक है। बाबा कहता है आगे जो टाइम आ रहा है वो क्या है? समय बड़ा नाजुक आ जाएगा। समय कैसा होगा? आगे बड़ा नाजुक समय आ रहा है। तो उसको मद्देनजर रखते हुए जो समय आ रहा है, फिर अपनी उन्नति करने के लिए हम लोग यहाँ किस लिए आते हैं? अपनी उन्नति करने के लिए, अपनी आत्मा को शुद्ध करने के लिए, पवित्र करने के लिए, अपनी शक्ति बढ़ाने के लिए आते हैं। फिर है बाबा ने कहा तीव्र गति की सेवा के लिए। फिर केवल अपनी सेवा नहीं करनी, और भी जो मित्र संबंधी हैं आपके, जानकार हैं, उनको भी बाबा का संदेश देना है कि भगवान आया हुआ है, अपना जीवन सुधार लो। एक बार देख तो लो, फिर मानना चाहे ना मानना, आपकी ड्यूटी हो जानी चाहिए। नहीं तो कोई ना कोई, बाबा कहता है लास्ट में उलाना देंगे बहुत लोग, कहेंगे आपने हमें बताया क्यों नहीं, मिलते तो रोज थे आप हमें। भले आपको ये कहें ये पागल हो गए। ठीक है, तीव्र गति की सेवा के प्रमाण, बाप दादा के स्नेह के रिटर्न देने के लिए भी तपस्या की बहुत जरूरत है। इस वक्त तप चाहिए। प्यार करना अति सहज है और सब करते हैं, ये भी बाबा जानते हैं, लेकिन रिटर्न स्वरूप में बाप समान बनना है, ये जो है ये बाबा देखना चाहते हैं। इसमें कोई में से कोई निकलना, चाहना तो सबकी होती है। जैसे मान लो विद्यार्थी पढ़ते हैं स्कूल कॉलेज में, तो हर एक सोचता है अभी मैं टॉप करूं, मेरे अच्छे नंबर आ जाएं। कोई ये तो नहीं कहता मैं फेल हो जाऊं। फेल होने के लिए तो कोई पढ़ता नहीं, लेकिन सफल तो कोई कोई होते हैं ना। बाबा कहता है, यहाँ पे भी कहते हैं बाबा हम ना आपको बहुत प्यार करते हैं। बाबा कहते हैं मेरा काम किया कोई, मैं कैसे मानूं आप प्यार करते हो? कोई किसी को कहता है मैं प्यार करता हूँ, कैसे माने? उसके कहने पे चलना चाहिए, उसकी अपेक्षाओं पे खरा उतरना चाहिए, एक्सपेक्टेशंस पे। अब भगवान की एक्सपेक्टेशन क्या है हमारे से? क्या उम्मीदें हैं भगवान की? कि मेरे जैसे बन जाए मेरे बच्चे, है ना। हर कोई जो है ना अपने प्रेमी प्रेमिका को अपने जैसा देखना चाहता है। आपका प्यार कहाँ होता है? जहाँ आप जैसा कोई मिल जाए, आप जैसा कोई मेरी जिंदगी में आए और बात बन जाए। तो भगवान भी कहता है भी मेरे जैसा जो है बनो, अब बात तभी बनेगी। आ तो गया मैं तुम्हारी जिंदगी में, आप जैसा कोई मेरी जिंदगी है ना, भगवान जब भगवान ही आ गया तो बात बनी कि नहीं बनी अभी? हम्म। तो बाबा कहते हैं इसके लिए आगे चाहना तो है सभी की, चाहना, चाहने वाले और करने वाले, इसमें अंतर हो जाता है। क्योंकि तपस्या का सदा और सहज फाउंडेशन है बेहद का वैराग्य। बेहद का वैराग अर्थात चारों ओर के किनारे छोड़ देना। क्या कहा बाबा ने? चारों ओर के किनारे छोड़ देना, कहीं पे भी चिपकन ना हो, कहीं पे भी लगाव ना हो, कहीं पे भी झुकाव ना हो। ऐसा नहीं तो रोना पड़ेगा, क्योंकि किनारे को सहारा बना लिया। और अगर वो फिर हटता है वहाँ से तो क्या होता है? बहुत रोना पड़ता है। हम संसारियों को ही तो सहारा बनाते हैं, और कई दगा दे जाते हैं, कई बेवफा हो जाते हैं। बेवफाई के ऊपर बड़े गाने हैं। वफा जिनसे की बेवफा हो गए, वो वादे मोहब्बत के क्या हो गए। बेहद का वैराग अर्थात चारों ओर के किनारे छोड़ देना, क्योंकि किनारे को सहारा बना दिया। समय प्रमाण प्यारे बने और समय प्रमाण श्रीमत पर निमित्त बनी हुई आत्माओं के इशारे प्रमाण सेकंड में बुद्धि प्यारे से फिर न्यारी बन जाए, ये नहीं होती। बाबा ने दो शब्द यूज़ किए, न्यारा और प्यारा। प्यारा बनना आसान है, लेकिन न्यारा बनना कठिन है। और बाबा कहता है प्यारे और न्यारे इकट्ठे बनो। उसकी तरीका ये है, पहले न्यारे बनो फिर प्यारे बनो। अगर पहले प्यारे बनोगे फिर न्यारे बनना कई बार मुश्किल हो जाता है।
जितना जल्दी प्यारे बनते उतने जल्दी फिर न्यारे नहीं बन पाते। प्यारे बनने में तो होशियार हो, न्यारे बनने में सोचते हैं, हिम्मत चाहिए। न्यारा बनना ही किनारा छोड़ना है। न्यारा बनना ही, ऐसे हो जाओ बिल्कुल, ऐसे खड़े हैं, सबके साथ आपका एक जैसा व्यवहार है। जिस जो आपको प्यार कर रहा है, आपके दिल से भी उसके लिए प्यार निकल रहा है। और आपका प्यार तो सर्वव्यापक है, सबके लिए है। क्योंकि प्यार बंधा हुआ नहीं हो सकता। अगर आपकी जैसे कोई महापुरुष हैं, उनके हृदय में प्रेम जागा, जैसे ब्रह्मा बाबा के हृदय में प्रेम, तो सारी मानवता के लिए, दो चार लोगों के लिए नहीं है। दो चार लोगों के लिए तो ग्रस्तियों का होता है, जो ग्रसा हुआ है, ऐसा नहीं। तो बाबा कहते हैं किनारा छोड़ना ही बेहद की वैराग्य वृत्ति। किनारों को सहारा बनाए पकड़ना आता है, लेकिन छोड़ने में क्या करते हो, लंबा क्वेश्चन मार्क लगा दे। सेवा का इंचार्ज बनना बहुत अच्छा होता है, लेकिन इंचार्ज के साथ 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 स्वयं की और औरों की बैटरी चार्ज करने में मुश्किल है। अपनी बैटरी भी चार्ज करनी है और दूसरों की बैटरी भी चार्ज करनी है। तो सवेरे उठ के ही बैटरी चार्ज कर लेनी चाहिए। जैसे मोबाइल सुबह उठते ही लगा देते हो ना, भी सारा दिन चल जाए, और बीच बीच में भी करते रहते हो अगर ज़्यादा यूज़ कर लिया। तो बाबा कहता है भी मेरा भी यही सिस्टम है। आत्मा रूपी जो तुमने बैटरी है ना, उसको बीच बीच में चार्ज करते रहो। और उसका तरीका क्या है, मेरे से कनेक्ट हो जाओ, मैं चार्ज कर दूंगा, मैं चार्जर हूँ। शिव बाबा क्या है, चार्जर। तो अब चार्जर चार्ज कर देगा। तो बाबा कहते हैं दूसरों की बैटरी भी चार्ज करनी है, इसके लिए भी त्याग तपस्या की जरूरत है, वैराग्य की जरूरत है। तपस्या की सफलता, ये बाबा की मुरली का आज खास पॉइंट था जो अब पढ़ने लगा हूँ। तपस्या की सफलता का विशेष आधार व सहज साधन कौन सा है? तपस्या की सफलता का विशेष आधार, मैंने फाउंडेशन, व सहज साधन क्या है? बाबा ने कहा मैं सिर्फ एक शब्द का पाठ पक्का करवाऊंगा। दो तीन लिखना मुश्किल होता है, एक लिखना आसान होता है। वैसे भी एक लिखना आसान होता है, दो तीन लिखना हो बहुत कुछ करना होता है। उर्दू में अल्लफ भी एक जैसे ही होता है, ये ऐसे करते हैं, ये अल्लफ है। एक लिखना सहज है। तपस्या अर्थात एक का बनना। पहली बात क्या कहा बाबा ने, तपस्या की डेफिनेशन क्या दी? तपस्या मैंने बस एक, मेरा तो एक गिरधर गोपाल दूसरा न कोई, मेरा तो एक शिव बाबा दूसरा न कोई। बाकी सारे ड्यूटी निभाने के लिए, बाकी क्या है, अपना ग्रस्त का धर्म निभाओ, ऐसे में। लेकिन असली धर्म निभाते हुए, ग्रस्त धर्म में तो पक्के लग जाओगे, लेकिन जो असली धर्म है आत्मा का, वो भी साथ रहना चाहिए। पहला है एक का बनना, जिसको बाबा कहते हैं एक नामी बनना। क्या बनना है? एक नामी, एक का नाम बस बुद्धि में, शिव का। तपस्या अर्थात दूसरा है, दूसरा एक कौन सा है? एक पहला है एक नामी, एक का बन जाओ बस। दूसरा है एकाग्र, एकाग्र। दूसरा क्या है, मन को क्या करना है, मन बुद्धि को भगवान के ऊपर एकाग्र करना है। मन ही एकाग्र नहीं होता ना, क्यों नहीं होता एकाग्र? क्योंकि अनेकाग्र है। एकाग्र क्यों नहीं होता? अनेकाग्र है, अनेकों को आगे रख रखे, कभी इधर कभी इधर कभी इधर कभी इधर। इस दिल के टुकड़े हजार हुए, कोई यहाँ गिरा कोई वहाँ गिरा। तो हमने दिल बांट रखे अपना, हमारा दिल अखंड नहीं है, खंड खंड है, बटा हुआ है टुकड़ों में। इसलिए बाबा ने कहा मन बुद्धि को एकाग्र करना सीखो। अब योग ध्यान में क्या है, जितनी तपस्या, पढ़ाई लिखाई, नौकरी टोकरी,
सब में मन को एकाग्र करना पड़ता है। आपको कोई काम दिया जाए, आपको कहें भी ये मकान बनाना है, इसका नक्शा बनाओ, फिर इसका जो है मिस्त्री लाओ, कहाँ क्या लगाना है, कौन सी जो है इसमें काम करना है, सैनिटरी वर्क कौन सा करना है, लोहा कौन सा लगाना है ना, कितनी सोचें चलती हैं, मटेरियल कौन सा लगेगा, तो सबके ऊपर मन को लगाना पड़ता है। अगर मान लो उसको सोचने के टाइम आप और सोचने लग जाओ तो वो काम होगा कभी पूरा? तो इसलिए मन बुद्धि को बाबा ने कहा सेकंड नंबर एकाग्र। तीसरा बाबा ने कहा तपस्या अर्थात एकांत। तीसरा क्या है? एकांत। एकांत भी दो तरह का होता है। एक होता है कि आप ऐसी जगह चले जाओ बीच बीच में जहाँ कोई ना हो, अकेले हो, निर्जन स्थान हो, वहाँ जाके आप एकांत में, जैसे हिमालय पे लोग चले जाते हैं तपस्या करने, वहाँ कोई नहीं, एकांत है। एक होता है भीड़ में एकांत। आप बाजार में भी जा रहे हैं लेकिन आपका मन कहीं लगा हुआ नहीं, है ना। जो योगी तपस्वी होते हैं वो भीड़ में भी एकांत में होते हैं। सारी दुनिया में रहते हुए, जैसे आप शादी पे गए, वहाँ आपको हर तरह के लोग मिलेंगे। एक होंगे जो यही देखने जाते हैं भी आज क्या माल बना है ना, कौन सा खाना है पहले, कौन सा पीछे, उसकी पूरी डिटेल देखते रहेंगे। एक होगा कि वहाँ जाके भी कोई रब का बंदा होगा, वो अपनी मस्ती में होगा, उसको ये होगा भी थोड़ा बहुत ले लो बस, शरीर को क्या खराब करना। तो वो एकांत जो है भीड़ में भी हो सकता है, और यही अभ्यास करना है। हम लोग सबके बीच में भी एकांत में हो, इसके लिए ज़्यादा अभ्यास चाहिए। भीड़ एकांत में जाके एकांत में रहना तो आसान है, तो भी मन का शोर बहुत ऐसा नहीं, लेकिन मर जाता है कुछ दिनों बाद। कितने दिन आप रिश्तेदार संबंधियों को याद, मान लो आप 10 साल नहीं आते तो कुछ दिनों के बाद सब भूल जाते हैं। मन का स्वभाव है, जिनके साथ होता है उन्हीं के साथ उन्हीं का होता है, कुछ दिनों बाद उनका साथ छोड़ दो। अब देखो नहीं, जो बच्चे माँ बाप के साथ नहीं रहते उनको माँ बाप से ज़्यादा होती नहीं है, वो आएंगे भी तो ओपरों की तरह रहेंगे। और जो घर घर में रहने वाले हैं वो उनका व्यवहार और ढंग का होगा, हॉस्टलर्स का और ढंग का हो जाता है धीरे धीरे। और भी जो और बैड संगत में चले जाए उनका बिल्कुल ही और तरह का हो जाता है। हाँ, और माँ बाप को समझते नहीं, पीटने भी लग जाते हैं। तपस्या अर्थात स्थिति को एक रस रखना। फिर तीसरा चौथा बताया एक रस। स्थिति हमारी कैसे होनी चाहिए? ऐसे, ऐसे नहीं। कईयों की स्थिति क्या होती है? घड़ी में तोला घड़ी में माशा, ये दुनिया खेल तमाशा। क्षणे रुष्टा क्षणे तुष्टा, रुष्टा तुष्टा क्षणे क्षणे। अभी रुष्ट हैं अभी तुष्ट हैं, एक क्षण में खुश हो रहे हंस रहे, किसी ने तो अगले क्षण कुछ कह दिया, मोटे मोटे आंसू। तो रुष्ट भी हैं कभी तुष्ट हैं। बाबा कहते नहीं, कैसी भी परिस्थिति जैसे शांत एक जैसी। ये नहीं कि मान किसी ने इज्जत कर दी, हा हा हा, फूल के कुप्पा, और किसी ने पंचर कर दिया गुब्बारे में, खुश हो गए। फिर देखो गुब्बारा टंगे होते हैं कई बार कुछ दिनों बाद ऐसे इतने से बन जाते, पहले खूब फूले होते है ना, खुश हो जाते कुछ दिनों बाद। तो ऐसे ही जो है आदमी की स्थिति भी होती है। कभी तो बहुत खुश होते हैं जो उनकी कोई चमचागिरी करता रहे। जितने भी लोग हैं क्या पसंद करते हैं? सबको क्या चाहिए? चमचागिरी चाहिए। कोई जिन्युइन होता है विरला जो आपकी प्रशंसा सही ढंग से करता है। कई लोग तो जिन प्रशंसक जो होते हैं वो मरवा भी देते हैं, झूठे प्रशंसक। सर आप तो कमाल लग रहे हो, आपने ये शर्ट कहाँ से ली? बस लगे हुए हैं, बस भी कुछ ना कुछ कहना है, नंबर बनाने हैं। तो बाबा कहते हैं फिर एक रस स्थिति हो, ऊपर नीचे ना हो। तपस्या अर्थात इकोनॉमी। अब इंग्लिश का शब्द बाबा ने यूज,
वहाँ एक नामी था, यहाँ इकॉनमी है। इकॉनमी का मतलब मन वचन कर्म की इकॉनमी करो, ये वेस्ट ना जाए। इकॉनमी का मतलब क्या होता है? किसी भी चीज़ को वेस्टफुली यूज नहीं करना हमें, ना लेविशली यूज करना है, ना वेस्टफुली यूज करना है, ऑप्टिमली यूज करना है। उसको कैसे यूज करना है? ऑप्टिमली यूज करना है हमें। तो बाबा कहते हैं सर्व प्राप्त खजानों को व्यर्थ से बचाना, अर्थात इकोनॉमी से चलना। तो एक का पाठ पक्का हुआ। कौन से 5 बताए? बोलो। पहला क्या था? तो आप नहीं, तू बता, पहला क्या था? एक नामी, एक का, एक बस, एक का था। दूसरा एकाग्र, मन बुद्धि एकाग्र। तीसरा एकांत। चौथा एक रस। और पांचवा इकॉनमी, वेस्टेज नहीं। मतलब किसी भी चीज़ को इकोनॉमिकली यूज़ करना है हमें। कहते हैं ना भी, ऐसे वेस्ट मत गवाओ। आपके पास मतलब पैसा बहुत है, अब जिन पे काला धन होता है वो वेस्ट बहुत करते हैं। वो ऐसे दबा के रखेंगे, ब्याह शादियों पे खर्च देंगे, कौन देख रहा है कितना खर्चा हुआ कितना नहीं। तो इकोनॉमिकली हमें अपने श्वासों को यूज़ करना है, अपनी थॉट्स को, वाणी को, कर्मों को, संबंध संपर्क में भी इकोनॉमिकल रिलेशन होने चाहिए। इकोनॉमिकल रिलेशन का क्या मतलब हुआ? कि बैलेंस चलना है उनके साथ, एक उचित दूरी बनाए रखें हर संबंध में। जब वो दूरियां मिटती हैं ना गलत ढंग से, तो फिर प्रॉब्लम होती है। तो इसलिए संबंधों की भी मर्यादा की दूरी बनाए रखें। तो एक का पाठ पक्का हुआ। एक का पाठ मुश्किल है या सहज है तो सहज, लेकिन ऐसी भाषा तो नहीं बोलेंगे ना। बहुत बहुत भाग्यवान हो, अनेक प्रकार की मेहनत से छूट गए हो। दुनिया वालों को समय कराएगा, और समय पर मजबूरी से करेंगे आगे चल के दुनिया वाले। बाबा कहते देखो करना करवाना तो मैंने सबसे, आप प्यार से करोगे वो डंडे खा के करेंगे। करवाना तो मैंने सब, सुधारना तो मैंने सारी दुनिया को है। प्यार से कर लो चाहे मार से कर लो। माँ बाप भी क्या करते हैं, बच्चे को पहला अटैक मार से नहीं करेंगे कभी भी। थप्पड़ नहीं मारेंगे माँ बाप, पहले पहले क्या करेंगे? प्यार से समझाएंगे। बच्चे ऐसा है, कई तरीके लाएंगे। जब अति हो जाएगी अति, फिर जो है कई बार उल्टे हाथ का मार देते हैं फिर। लेकिन उसमें भी अंदर फिर कल्याण की भावना होने के कारण छाती से भी लगा लेती है। बाप थप्पड़ लाता है, माँ गले लगा लेती है। बाबा कहता है हाँ, दुनिया वालों को समय कराएगा और समय पर मजबूरी से करें। बच्चों को बाप समय के पहले तैयार करते हैं और बाप की मोहब्बत से करते हैं। अगर मोहब्बत से नहीं किया व थोड़ा किया तो क्या होगा? फिर मजबूरी से करना पड़ेगा। बेहद का वैराग धारण करना ही होगा, लेकिन मजबूरी से करने को का फल नहीं मिलता। मोहब्बत का प्रत्यक्ष फल भविष्य फल बनता है। और मजबूरी वालों को कहाँ से क्रॉस करना पड़ता है? धर्मराजपुरी से फिर क्रॉस करना पड़ता है। क्रॉस करना भी क्रॉस पे चढ़ने की तरह है, जैसे ईसा मसीह चढ़ा था सूली पे। तो क्या पसंद है? बाबा पूछ रहे हैं, सूली पे चढ़ना पसंद है या मोहब्बत पसंद है? बाप दादा सभी किनारों की लिस्ट एक दिन सुनाएंगे। ऐसे तो जानने में तुम सब बच्चे बड़े होशियार हो, ऐसा समझे, बुद्धिमान है सभी। रिवाइज कराएंगे, क्योंकि बाप दादा तो बच्चों को हर रोज की दिनचर्या जब चाहें तब देख सकते हैं। शिव बाबा, ब्रह्मा बाबा, हम क्या कर रहे हैं किसी भी वक्त हमें देख से। उनके पास बहुत बढ़िया टीवी है, उनका टीवी हमारे से बढ़िया है। एक एक के देखने का बाबा कहता है भी मेरा ये काम नहीं है अभी तुम क्या कर रहे हो उसको देखना, लेकिन अगर मैं चाहूँ तो हर एक की एक्टिविटी में देख सकता। साकार ब्रह्मा बाबा को देखा, उनकी नज़र स्वतः ही कहाँ पड़ती थी। चाहे आपका पत्र हो, चाहे आपका हिसाब किताब, मैंने जो ब्यौरा देते हो भी अपने
चाहे कोई चाल चलन हो, चाहे कोई 8 पेज का पत्र लिखा हो, लेकिन बाबा की नज़र कहाँ पड़ती थी? जहाँ डायरेक्शन देना होगा, जहाँ आवश्यकता होगी। बाप दादा देखते भी सब हैं, लेकिन नहीं भी देखते। जैसे माँ बाप कई बार बच्चों की कोई कमी देख के अनदेखी कर देते हैं, ऐसा नहीं कि उनको पता नहीं होता, फिर भी कहते हैं ठीक है भाई, इग्नोर कर देते। जानते भी हैं, फिर नहीं भी जानते। जो आवश्यक नहीं है वो नहीं देखते, ना जानते हैं। खेल तो बच्चे बहुत अच्छे दिखाते हैं, वो फिर कभी सुनाएंगे। तपस्या करना बेहद की वैराग्य वृत्ति में सदा रहना है। किनारों को छोड़ना मुश्किल है, लेकिन बनना भी तो आपको ही है। इस वर्ष कल्प पहले वाले अनेक कल्पों के पुराने और इस कल्प के नए बच्चों को बाबा कहता है चांस मिला है, आप हिम्मत से सब आगे बढ़ते जाओ और सर्वशक्तिवान परमात्मा से सर्व शक्तियों का वर्षा प्राप्त कर। अच्छा मीठे मीठे सिकिलद बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा गुड मॉर्निंग, गुड नाइट। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग, गुड नाइट और नमस्ते। सदा रहो कहीं नहीं, बन जाओ, बांध लो अपने, चलो प्रभु के वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की बोल साचे दरबार की जय। लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु, लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु, लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु। शांति शांति शांति।